हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रेपरेशन के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हर एक अभ्यर्थी चिंतित है कि एग्ज़ाम अपने तय समय पर हो पाएगा नहीं। तो आपको अपने स्तर से तैयार रहना है और एग्ज़ाम मुझे जहां तक लगता है 18 अप्रैल को ये करवा ही लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही तेज़ ढंग से प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दें। आशा है सभी ने आवेदन कर दिए होंगे, जो नहीं किए हैं वो फटाफट कर दें। तो मॉडल पेपर है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ प्रोवाइड करेंगे और पेपर पक्का फंसेगा। ये दूसरा मतलब वीडियो है। पहला वीडियो काफ़ी अच्छा रहा रिस्पांस। और देखिए, समय की कमी के चलते, समय अभाव के चलते आपको सुपर फास्ट में रिवाइज करवाऊंगा। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, नोट्स हैं, हर जगह से मैं क्वेश्चन लूंगा। बस ये है कि स्क्रीन में आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ऑडियो के रूप में ये मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम क्या करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास लेंगे और ओवरव्यू करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे और फटाफट रिवीजन भी होगा। और कोई भी टॉपिक अगर आपने छोड़ रखा है तो उसको आप लोग कायदे से डिस्कस भी कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले बात आती है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कुछ प्रमुख स्थल हैं और उनके उत्खननकर्ता कौन है, ये पूछ लिया जाता है और वर्तमान स्थिति भी पूछ लेता है। सबसे पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा की बात करें तो जो हड़प्पा है ये प्रमुख स्थलों में आता है हड़प्पा कालीन सभ्यता में। और ये हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता हैं वो दयाराम साहिनी हैं। देखा जाए तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज श्री दयाराम साहिनी ने की थी और वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। अगला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। अगला है कांडोर। सुतकांडोर है, ये क्या है, ऑरल स्टाइन ने इसको खोजा था और बलूचिस्तान में वर्तमान समय में ये स्थित है। और अगर फिर देखा जाए तो इधर लोथल पूछ लेता है, ये है SM तलवार, अहमदाबाद गुजरात में है। कालीबंगा भी पूछता है। बीबी लाल एवं क्या है, VK थापर। और इसको अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो गंगानगर, ये राजस्थान में है। चलिए, चनहूदड़ो भी पूछता है। गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके, ये सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सब रट लीजिएगा और इससे ज़्यादा नहीं पूछा करता है। ठीक है, कुछ विद्वान है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया है इन्होंने। जैसे मैक्स मूलर ने बैक्ट्रिया बताया है, मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान, ये पूछ लेता है। अब वैदिक साहित्य से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वैदिक लिटरेचर से। अगर इसमें बात करें तो क्या होता था, 4 प्रकार के वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से देखते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसमें चारों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। सामवेद की बात करें तो यह संगीत से संबंधित है और इसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यह संबंध रखता है यज्ञों से। ठीक है, सिर्फ यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में बताया गया। और अथर्ववेद की बात करें तो यह जादू, टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित है। फिर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं रह जाती है। कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे पूर्व मीमांसा के मतलब प्रतिपादक पूछ लेता है तो ये जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के व्यास हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। वैशेषिक के कणाद हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं और न्याय प्रणाली के गौतम हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चलते हैं जैन धर्म की तरफ। देखिए दोस्तों, जैन धर्म की अगर बात करें तो इसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के अगर वास्तविक तीर्थंकर की बात करें तो वर्धमान महावीर थे और क्रम में ये 24वें क्रम में आते हैं। ठीक है, और इनके जो महावीर स्वामी का विवाह है ये यशोदा के साथ हुआ था, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ये महावीर स्वामी जो हैं इनके पिता सिद्धार्थ हैं, माता त्रिशला हैं। जो माता त्रिशला हैं ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी।
विवाह अगर बात करें तो इनका जो विवाह हुआ महावीर स्वामी का, ये यशोदा के साथ हुआ था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और दामाद के नाम की बात करें तो जमाली था। ठीक है। और अगर बात करें तो कैवल्य की जब प्राप्ति हुई थी तो महावीर स्वामी जिन कहलाए थे या जैन या विजेता कहलाए थे। ठीक है। और इन्होंने जो है 4 महाव्रत बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगीर में, ये मृत्यु हो गई थी। और जैन धर्म के 3 त्रिरत्न इन्होंने बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। फिर अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म में अगर सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है तो महाभिनिष्क्रमण पूछता है। तो इसमें देखा जाए तो महाभिनिष्क्रमण जो है यह ग्रह त्याग की इनकी घटना है। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए 29वें वर्ष में ग्रह त्याग किया था और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। और उन्होंने पहला उपदेश यानी गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जहाँ दिया था वो सारनाथ में दिया था और ऋषिपत्तन में, और बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन बच जाता है। और इन्होंने बताया है कि संसार में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है। ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक इच्छा, सम्यक बुद्धि, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक जीवन, सम्यक कार्य। अब बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन बनता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें दोस्तों तो यह अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो हैं महाकश्यप थे, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वह राजगृह में हुई थी। ठीक है। दूसरी हुई थी वैशाली में और कालाशोक थे शासक। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके शासक अशोक थे। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके शासक कनिष्क थे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। 16 महाजनपद भी आपसे कुछ पूछ सकता है, जिसमें मल्ल की राजधानी पूछ लेगा। एक भाग की कुशीनगर थी और दूसरे भाग की पावापुरी। वज्ज की वैशाली थी, चेद की सुक्तिमती थी, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी और अस्मक, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज, अवंती, इसको आप लोग देख लेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक पूछ लेता है तो बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश, नंद वंश के, इनके सबके संस्थापक आप रट लीजिएगा। बाकी नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट फिर कुछ नहीं बनता है। सिकंदर आ जाता है, अलेक्जेंडर सिकंदर। तो इसमें ये मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर थे। 326 ईस्वी में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। ठीक है। और झेलम के तट पर राजा पोरस के साथ वितिस्ता का युद्ध भी लड़ा था और ये पोरस को इन्होंने हरा दिया था। मौर्य साम्राज्य आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें आएंगे और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका पूछी जाती है। ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आगे कुछ नहीं बनता है। कामसूत्र के जो पुस्तक के रचयिता हैं वो वात्सायन हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। और बाकी तो ठीक है। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, क्वेश्चन अक्सर बनता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का स्तंभ, समुद्रगुप्त से संबंधित है। हरिसेन का क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का कवि एवं संगीतज्ञ भी था, इसी कारण से इसे कविराज भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्रित भी किया गया है, ये क्वेश्चन भी बना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की हम चर्चा कर लेंगे। चंद्रगुप्त इनका विक्रमादित्य जो है उपनाम था। और सुदर्शन झील का इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हर्षवर्धन आ जाते हैं। हर्षवर्धन की अगर बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन इनको हराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और फिर इसके बाद हर्षवर्धन में ही क्वेश्चन बन जाता है
आपका जो है इनकी रचनाएं कुछ हैं, जैसे बाण भट्ट, ये हर्षचरित के बारे में लिखी गई है। बाण भट्ट, हर्षचरित लिखा है बाण भट्ट ने। और ह्वेनसांग चीनी यात्री इनके समय में आया था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और बाकी जो है पाल वंश का संस्थापक गोपाल पूछ लेता है, और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किसने किया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दांति दुर्ग था, ये क्वेश्चन बनता है। बाकी चोल वंश का संस्थापक विजयालय आपसे पूछ लेता है। बाकी आप लोग खत्म कर लें, ये एंशिएंट में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इतने ही टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करूंगा। अरबों का आक्रमण हो जाता है 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस्लाम धर्म का स्पेशली ये प्रचार करने आया था। फिर हम दोस्तों महमूद गजनवी की बात करें तो इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ यानी कि गुजरात मंदिर पर आक्रमण किया था, पूर्णतः मंदिर को नष्ट किया था, ठीक है। और महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी आदि विद्वान थे। अलबरूनी की रचना किसने की थी? अलबरूनी की रचना कौन सी है? किताबुल हिंद है या तारीख हिंद है? यह क्वेश्चन बन जाता है। तराइन का पहला युद्ध ध्यान दे लीजिएगा 1191 में लड़ा गया और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजेता रहे। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने इनको हरा दिया था और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया था और बाद में मृत्युदंड भी दे दिया था। चंदावर का युद्ध गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करके उसे मार डाला था। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ गया। बस इतना है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। गुलाम वंश में इंपॉर्टेंट है लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है, वह लाखों का दान दिया करता है, इस वजह से लाख बख्श कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा आदि मस्जिदों का भी इसने निर्माण किया था। और सबसे खास बात अगर कुतुबुद्दीन की बात करें तो 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ये मर गया था। इल्तुतमिश की बात करें तो तुर्कान चिहालगानी के संगठन की स्थापना की थी। 40 गुलाम सरदारों के गुट को बनाया था और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इक्ता व्यवस्था भी इल्तुतमिश ने ही लागू की थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रजिया सुल्ताना पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका बनी, वह प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी, ठीक है। गयासुद्दीन तिगलक की बात करें, तुर्कान चिहालगानी की इसने समाप्ति की थी चूंकि ये खुद ही एक गुलाम था। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन और पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाई, ठीक है। नौरोज त्यौहार का भी इसने ईरानी त्यौहार था उसका आरंभ किया गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। और लौह और रक्त की इसने नीति अपनाई थी। बहुत हरामी टाइप का आदमी था ये गयासुद्दीन बलबन, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, इसी वजह से इसको लौह और रक्त के मतलब संज्ञा दी गई है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात करें तो यह खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो राज्याभिषेक के समय स्वयं को सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करवाई थी और इसका जो राइट हैंड था अलाउद्दीन खिलजी का वो मलिक काफूर था जो कि एक हिजड़ा था और 1000 दिनार में इसको खरीदा था और इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। दक्षिण भारत का जितना भी इसने विजय पताका लहराया फहराया है मलिक काफूर के ही नेतृत्व में फहराया था, ठीक है। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी इसने लागू की थी। अलाई दरवाज़ा, सीरी नामक शहर, हौज ए अलाई तालाब, 1000 खंबा महल, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट बनवाए थे। गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और इसके बाद आता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक इसमें आता है और ये तुगलक वंश की स्थापना किया था और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया था, नहरों का निर्माण कराया था और तुगलकाबाद नामक एक शहर भी स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक आधा पागल कहा जाता था, इसको जूना खां भी कहते थे। इब्न बतूता बगल में जूता, मोरक्को का यात्री भारत में आया था इसके शासनकाल में। सबसे बड़ी बात है दिल्ली से दौलताबाद
और ये फिर चांदी की जो मुद्राएं थी उनके प्रचलन को बंद करना, इन सब की बेवकूफ़ी वाले इसने चीज़ें की थी जो कहीं ना कहीं जो है असफल रही थी। सैयद वंश का संस्थापक पूछ लेगा तो आप लोग खिज्र खां लिखेंगे। लोदी वंश का बहलोल लोदी। और नाप के लिए गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने ही प्रारंभ किया था। इब्राहिम लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी का पुत्र था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको जो है बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और बाकी बताऊं तो कोई इम्पोर्टेंट खास बात नहीं है। इसमें कृष्णदेव राय की बात आ जाती है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा गया है। ठीक है, बाकी और बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था, ये रट लेना। और बाकी जो है इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा। फिर मुगल वंश में आ जाएंगे, मुगल डायनेस्टी। इसमें बाबर की बात करें तो 1483 ईस्वी में फरगान में इसका जो है जन्म हुआ था। 1494 में 11 साल की आयु में फरगना में इसका जन्म हुआ था। फरगना की गद्दी पर बैठा था। प्रमुख युद्ध जो इसने लड़े हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, राणा सांगा के साथ लड़ा, चंदेरी के युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ा और घाघरा का युद्ध इसने अफगानों को हराया था। ठीक है, ये है तुझके बाबरी, तुर्की भाषा में इसने लिखी थी। अकबर के ने अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था इसका। बस हो गया। हुमायूं की बात करें तो चौसा का युद्ध 1539, शेर खां ने हुमायूं को हराया। और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी लड़खड़ाते लड़खड़ाते दीन पनाह के पुस्तकालय में गिरकर हो गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। कबूलियत और पट्टा की प्रथा किसने लाई थी? शेर शाह सूरी ने लाई थी। आपका ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड कहते हैं, शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। अब अकबर की बात करें तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम इसकी माता थी। और 13 वर्ष की आयु में कलानौर नामक स्थान पर इसका बैरम खां ने राज्याभिषेक कर दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में इसने महाराणा प्रताप को हराया। बीरबल, टोडरमल, मान सिंह तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमान, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, ये अकबर के नौरत्न थे। सामाजिक कार्य इसके कुछ रहे हैं, जैसे बदायूनी ने रामायण का अनुवाद करवाया और इसके बाद जो है पंचतंत्र का अबुल फजल ने अनुवाद करवाया था। और बाकी आप लोग मत पढ़िएगा। इसने मतलब दहसाला व्यवस्था भी करवाई थी। टोडरमल इसका बहुत बड़ा गुणागणितीय आदमी था, सहायक था इसका टोडरमल। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। और इसने जो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था आगरा विजय के उपरांत। ठीक, गुजरात उपलक्ष्य में इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। 2 अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा जहांगीर ने ही चलवाई थी। तुझके जहांगीरी की रचना जो है अपने जीवन गाथा से इसने की थी, फारसी भाषा में क्वेश्चन बनता है। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, चूंकि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्सर्ग पर थी। ठीक है, जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर की मस्जिद बनवाई थी। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसकी माँ जो थी असमत बेगम, ये परामर्शदात्री थी इसकी, और इत्र की आविष्कारक भी मानी जाती है। इत्र असमत बेगम से ही आया है। गुलाब का बढ़िया पिघला उगला के बढ़िया ये सेंट दिया कर दी थी, खुशबू। और बात करें अर्जुमंद बानो बेगम, आशफ खां की पुत्री के साथ निकाह हुआ था शाहजहां का। और आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाई थी। और शाहजहां तो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध ही है, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इसने बनवाया था। औरंगजेब की अगर बात करें तो इसका विवाह रबिया बेगम या दिल रास बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था। और मोती मस्जिद को दिल्ली के लाल किले में इसने बनवाया था। और अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, या बीवी का मकबरा दक्षिण भारत का, इसको ताजमहल या काला ताजमहल भी कहते हैं,
ये सब इसने बनवाया था। ठीक है, मराठा उत्कर्ष की बात करें तो शिवाजी इसके थे, बहुत बड़े मतलब इसके नेता कहे जा सकते हैं। सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। शाहजी भोसले इनके पिता थे, माता जीजाबाई थी। दादा कोणदेव इनके शिक्षक रहे और गुरु समर्थ कौन थे? रामदास थे। अफजल खां को इन्होंने मार डाला था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है। छत्रपति की उपाधि प्राप्त की थी और रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और बाकी तो इसमें इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बाजीराव माधवराव, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम आधुनिक भारत में आते हैं। कितना मिनट हो गया है यहाँ पर? काफ़ी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। आधुनिक भारत में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। कुल मिलाकर अगर इतना ही पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो आपका मिडिवल एंशिएंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए, सबसे अगर खास बात करें तो आप बहुत कुछ बिनने के चक्कर में रहोगे ना, तो कुछ भी नहीं बिन पाओगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सटीक क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि 50 क्वेश्चन कॉमन आएंगे और वो एकदम से सिलेक्टेड और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पढ़िए, सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनाइए, हमेशा के साथ आपकी एक सीट पक्की होगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकेडमिक्स आपको 30 लगभग रखने हैं, 28-30 जिसका भी जितना है, तो उस हिसाब से उसको स्कोर करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।